आज वराह भगवान का प्राकट्य उत्सव भी है। व्रत पारण समय प्रातः 6:30 से 10:19 तक। कल एकादशी थी तो आज व्रत पारण का 6:33 से 10:19 तक। तो पहले प्रभुपाद शिक्षामृत। एक व्यक्ति जीवन भर जी जान से अपने परिवार की सेवा करता है। ये मुंबई में कहा प्रभुपाद ने। अभी बम्बे, पहले बम्बे था, अभी मुंबई 24 फरवरी 1975 को कहा था। एक व्यक्ति जीवन भर जी जान से अपने परिवार की सेवा करता है और वृद्ध होने पर यदि वह अपनी पत्नी की अनुमति लेता है, मेरी प्रिय पत्नी, मैंने इतनी सेवा की है, अब मुझे संन्यास लेने दो, पत्नी कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगी। वह कहेगी, तुमने किया ही क्या है? यह लड़का अभी तक बेरोजगार है, इस लड़की का अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम कैसे संन्यास ले सकते हो? तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो वास्तव में वह पत्नी का दास है, किंतु वह सोचता है मैं परिवार का स्वामी हूं। इसे माया कहते हैं। प्रभुपाद माया का अर्थ समझा रहे हैं। माया का अर्थ है जो नहीं है वो माया है। उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद के। एक व्यक्ति जीवन भर सेवा करता है और वृद्ध होने पर यदि वह अपनी पत्नी की अनुमति लेता है कि मेरी प्रिय पत्नी, मैंने इतनी सेवा की है, अब मुझे संन्यास लेने दो, पत्नी कभी भी अनुमति नहीं देगी। वह कहेगी, तुमने किया क्या है? एक हमारी संस्था में भी एक भक्त है, हमारा गुरु भाई, गुजराती है वो। उसने भी संन्यास ले लिया। संन्यास लिया, जहां भी वो जाए वो पत्नी पीछे पीछे वहीं पहुंच जाए। वृंदावन में हम थे तो वो पत्नी, मैंने कहा माता जी अभी छोड़ दो उनका पीछा। कहते इसने कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया इसने। तो ये प्रैक्टिकल भी देखा। तो प्रभुपाद एक बड़ी यहां आगे बात कह रहे हैं कि तुमने किया ही क्या है? यह लड़का अभी तक कुंवारा है, बेरोजगार है, लड़की का अब तक विवाह नहीं हुआ, तुम कैसे संन्यास ले सकते हो? तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो वास्तव में वह पत्नी का दास है। वो पत्नी का दास, पत्नी ने मना कर दिया, नहीं करेगा। वह सोचता है मैं परिवार का स्वामी हूं। असल में प्रभुपाद कहते हैं इसे माया कहते हैं। वो सोचना बच्चों का बाप, पत्नी का पति नहीं, वो किसी का पति नहीं और किसी का स्वामी नहीं, और वो माया में है। मैं परिवार का स्वामी हूं, असल में वो परिवार का सेवक है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण कुछ और भी दिए हैं। जैसे देश का प्रेसिडेंट, अमेरिका में प्रेसिडेंट टाइप की गवर्नमेंट है, इंडिया में दूसरी टाइप है। भारत के प्रेसिडेंट को कोई पावर कुछ नहीं है। इमरजेंसी की उसकी पावर है, लेकिन विदेश का जो प्रेसिडेंट है उसके हाथ में सारी पावर है। तो
अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो अगर कहे कि मैं राष्ट्र का पिता हूं, वो राष्ट्र का पिता नहीं है। वैसे यहां तो भारत में राष्ट्रपति कहते हैं ना, राष्ट्र का पति हूं या पिता हूं, कुछ भी, असल में वो राष्ट्र का सेवक है। लेकिन अज्ञानतावश हम लोग इस बात को नहीं समझते कि हम सेवक हैं। हम अपने आप को स्वामी समझते हैं, हम अपने आप को नियंता समझते हैं कि मैं कंट्रोलर हूं। असल में कोई भी कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर तो कृष्ण भगवान है। देखो, भगवान की माया इतनी प्रबल है, प्रभुपाद कहते हैं इसे माया कहते हैं। माया भगवान की इतनी प्रबल है कि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले जब लीलाएं कर रहे थे वृंदावन में, बाल लीला, भगवान जब बाल रूप में थे तो वे बछड़े चराते थे। गायों के बछड़ों को वृंदावन में वन में चराने के लिए ले जाते थे। तो जसोदा मैया और बाकी भगवान के सखा जो ग्वाल वाल थे, उनकी माताएं उनको भोजन साथ में बांध के दे देती थी, ये तुम लोग खा लेना। तो अभी लीला क्या हो रही है, भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, उनके सखा ग्वाल वाल आगे पीछे बैठे हुए हैं, सब मिलकर भोजन कर रहे हैं। कभी सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देता है, भगवान खा जाते हैं। तो ये दिव्य लीला हो रही है। तो ब्रह्मा जी अपने हंस बाण पर चढ़कर आए। उन्होंने देखा, भाई ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी के मन में भी शंका हो गई। हमारी संप्रदाय के बड़े ब्रह्मा जी हैं, ये हमारी ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय ब्रह्मा जी ने शुरू की थी। तो ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई, भाई ये बालक जो है ये भगवान नहीं है, ये जो कृष्ण। तो उसने क्या, ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के जितने सखा बैठे थे वहां पर और जितने बछड़े चर रहे थे, सबका हरण कर लिया भगवान ने, सबको चुरा लिया और एक जगह उनको सुला दिया सबको। ब्रह्मा जी में भी शक्ति है, सभी सो गए, बछड़े भी और सखा भी भगवान के। ऐसा 1 साल तक होता रहा, 1 साल तक ये लीला चलती रही। भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने चुरा लिए सारे, तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, वो सब जानते हैं, चाहे वो बाल रूप में हैं, चाहे यौवन रूप में हैं, किसी भी रूप में हैं, वो सब जानते हैं। अगर मैं घर को अकेला गया तो मेरे सखाओं की माताएं कहेंगी कि कृष्ण हमारे बच्चे कहाँ हैं, तुम अकेले आए आज। उधर गौएं जो हैं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, अपने आप अपना विस्तार किया। जितने सखा थे उन्हीं के वैसे ही भगवान बन गए और बछड़ों के रूप में भी भगवान बन गए। और सब सखा अपने अपने घरों को चले गए, वो कृष्ण ही बने हुए हैं, बछड़े अपने अपने गौओं के पास चले गए। इसके पीछे एक और रहस्य बताया है प्रभुपाद जी ने कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, भगवान बछड़े बने, बाकी सखा बने। बाकी जो सखा थे भगवान के, जो गोपियां थी,
सखाओं की माताएं वो सोचती थी कृष्ण हमारे पुत्र क्यों नहीं बने, भाव से सोचती थी, क्योंकि कृष्ण जैसा कोई है ही नहीं ना, इतने सुंदर इतने प्यारे, कृष्ण हमारे पुत्र क्यों नहीं बने। तो भगवान ने ये लीला करके, अभी शक्ल तो भगवान ने अपने सखा की धारण कर ली, सखा जैसे बन गए, हैं तो वो कृष्ण। और गौएं भी जो हैं वो भी सोचती थी, वो साधारण गौएं नहीं थी कृष्ण के समय में, कि कृष्ण भगवान हमारे बछड़े क्यों नहीं बने। तो भगवान ने गौओं की और ब्रिजवासी माताओं की, गोपियों की इच्छा पूरी की। 1 साल तक ये लीला होती रही। किसी को नहीं पता कि कृष्ण ही हमारा पुत्र बना है या हमारा असली पुत्र है, किसी को पता नहीं। तो सभी को बड़ा सुख मिल रहा है, कृष्ण भगवान जब सखा बने हैं, बछड़े बने हैं, गायें भी बड़ी प्रसन्न हैं। और भगवान कृष्ण रूप में भी कभी कभी बछड़े को नहीं दूध पीने देते थे, खुद पीते थे गाय का दूध, और गौ माता बड़े प्रेम से दूध पिलाती थी भगवान को। तो 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए, सोचने लगे देखता हूं उस भगवान का क्या हाल है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई थी ना, तो देखा तो वैसी लीला हो रही है, वैसे ही सखा वैसे भगवान बैठे हैं, लीला और कलेवा कर रहे हैं, खा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 सर चक्कर आ गए, मैं ये कहां से आ गए, मैं भागे, जहां उनको सुला के रखा था वो वहां भी हैं और यहां भी हैं, दोनों जगह हैं। फिर ब्रह्मा जी को अपनी भूल का भान हुआ कि मैंने तो बड़ी गलती कर दी। ब्रह्मा जी अपने हंसमान से नीचे उतरे, ओवाल रूप में कृष्ण के पास गए, जाकर उनको प्रणाम किया, और 4 मुखों से 8 आंखों से ब्रह्मा जी रोने लगे कि हे परमपिता, मैं आपको नहीं पहचान सका, मैंने आपकी परीक्षा ली, मुझे क्षमा कर दो। देखो, कभी भी बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने ली तो ब्रह्मा जी को बड़ा पछतावा हुआ, इसका बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्यों परीक्षा ली। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की स्तुति की, मतलब स्तुति की कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, और ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी भगवान से। तब जो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की भगवान की, उस स्तुति का नाम पड़ा ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में क्या कहा ब्रह्मा जी ने, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा। ईश्वर कहते हैं नियंता, कंट्रोल करने वाला। ब्रह्मा जी ये इस बात से बता रहे हैं कि मैंने सोचा था कि मैं नियंता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचयिता हूं, मैं नहीं हूं। हे कृष्ण, आप परम नियंता हो, यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर परम कृष्ण, परम मीन सुप्रीम, ईश्वर परम कृष्ण। और आपका विग्रह, जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान का रूप नहीं है, बड़ा अपराध है, बड़ा पाप है, महापाप। और बहुत सारे लोग हैं भारत में जो कहते हैं जो परम सत्य है भगवान, उनका रूप ही नहीं है, वो निराकार है। वो निराकार भी है पर उनका आकार भी है। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा, ईश्वर परम कृष्ण सतचित आनंद विग्रह। आपका जो रूप है, विग्रह कहते हैं रूप को, वो सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है, सतचित आनंद, और आनंद में है।
भगवान के लिए कोई कभी दुख की बात है ही नहीं। कई बार भगवान ऐसा लीला करते हैं, अपने भक्तों के लिए दुखी होते हैं, पर कोई दुख, वो खाली उनका भाव व्यक्त कर रहे हैं भगवान। अभी जैसे भीष्म पितामह बाणों की शैया पे पड़े थे, वहां भी भगवान ने अफसोस किया था कि पितामह आपको कितना कष्ट है। तो भगवान कहीं और भी देखा गया है, भगवान जैसे एक वो जगन्नाथ जो हैं वो कृष्ण हैं, एक माता थी कर्माबाई, माँ बाप ने तो उस माता को कोई और नाम दिया था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसका नाम कर्माबाई रख दिया था। तो कर्माबाई क्या करती थी, मैं रोने की बात सुना रहा हूं बीच में, वो रोज खिचड़ी बनाती थी और भगवान साक्षात आके खिचड़ी, जगन्नाथ भगवान खिचड़ी खाते थे उसकी। तो कर्माबाई आकर, ये नरदेह हमने धारण की है, इसको तो छोड़ना है एक दिन। कर्माबाई ने शरीर छोड़ दिया। तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान को बड़ा भोग लगता है, मनों के हिसाब से चावलों का भोग लगता है, और अनेकों, पता नहीं कितने के रसोइये हैं भगवान के, 1200 के कितने 1200, बहुत बड़ा भगवान का रसोई घर है, वहाँ भगवान को भोग लगता ही रहता है। भोग जब लगता है भगवान को, तो भगवान अरोकते हैं, खाते कहते हैं, देकर ही खा लेते हैं। तो पुजारियों को संकेत मिल जाता है भगवान ने भोग खा लिया है, आरोग लिया है। लेकिन अभी भगवान भोग को आरोग नहीं रहे। जब कर्माबाई ने शरीर छोड़ दिया, तो भगवान, पुजारियों ने देखा भगवान भोग रोग नहीं रहे, राजा को सूचित किया। आज भी राजा ही इंचार्ज है जगन्नाथ मंदिर का, वही सब देखभाल करता है। तो भगवान आए तो क्या देखा, जगन्नाथ जी रो रहे हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान रो रहे हैं। तो राजा पूछता है, प्रभु क्या हमसे भूल हुई, आप रो रहे हैं? जगन्नाथ कहते हैं, मेरी मां चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। देखो, त्रिलोकीनाथ भगवान जगन्नाथ, याद रखो, वासु घोष ने कहा, वासु घोष ठाकुर ने, जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। रो रहे हैं। तो तब राजा कहता है, जगन्नाथ अगर आपको कर्माबाई की खिचड़ी इतनी अच्छी लगती थी, तो आपने उसको क्यों अपने धाम में भेज दिया, उसको और रखते ही यहां पर। तो जगन्नाथ कहते हैं, मैं अपने भक्तों को ज्यादा समय यहां नहीं रखना चाहता, यहां बहुत कष्ट है, मृत्यु लोक में बहुत कष्ट है। तो राजा कहता है, जगन्नाथ भगवान, कर्मा भाई जैसा तो भाव हमारा नहीं है, पर कर्मा भाई के नाम से खिचड़ी का भोग आपको रोज लगाया करेंगे हम। तो और भी कई उदाहरण हैं जहां भगवान रोए अपने भक्तों के लिए। तो कर्मा भाई ऐसी माता थी जो कि बड़े भाव से भोग लगाती थी भगवान को। भोग मतलब बनाना उसने, और भगवान साक्षात आके उसका खिचड़ी खाते थे। एक बार वो क्या हुआ, एक जगन्नाथ का पुजारी पंडा उधर से गुजरा, देखा तो कर्मा भाई ने बिना नहाए खिचड़ी चढ़ा दी है। पहले कोई कुकर थोड़ी होते थे, आग से बनता था सब कुछ, खिचड़ी चढ़ा दी है।
तो कहता है पंडा, कर्मा भाई तो ये क्या कर रही है? कहते क्या, तुम्हें पहले नहाना धोना चाहिए, चौका लगाना चाहिए। ये कौन सी कार, तुम्हारे आपके कार तो नहीं? किस कौन सी गाड़ी है? हरिनाम प्रभु गया क्यों नहीं? गया भी। अच्छा, तो जगन्नाथ भगवान तू भोग लगाती है, पहले नहाना धोना चाहिए, चौका लगाना चाहिए, लकड़ियों को पहले धोना चाहिए, फिर सुखाना चाहिए, बहुत कुछ बता गया। तो दूसरे दिन कर्मा भाई ने बेचारे ने वैसा ही किया। कर्मा नाम कैसे पड़ा उस माता का? भगवान अपने समय पे आ गए, तो अभी वो खिचड़ी बनी नहीं है। पहले तो बिना नहाई खिचड़ी चढ़ा देती थी वो, और समय पे बन जाती थी। तो भगवान कहते जल्दी कर मां। 2-3 बार आए भगवान, फिर चले। इतने भाव के भगवान भूखे हैं, भगवान को भाव चाहिए। कर्मा भाई का बहुत भाव था, तो कर्मा नाम पड़ा। जल्दी कर्मा, कर्मा जल्दी कर्मा नाम ही उनका कर्मा पड़ गया, जगन्नाथ जी ने रख दिया नाम। तो ये बड़ा शोर मचा रखा है, क्या है? तो जब पुजारी बता के गया ऐसे करना ऐसे करना, बड़ी देर लग गई। भगवान बड़े नाराज हुए। तो अभी भगवान जो हैं वो गया तो है, हरि नाम क्या कर रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सारे बोलो, हरे बोलवो कर्मा भाई माता की। तो भगवान जल्दी से, उस दिन देर लगी माता को बनाने में। पहले वो बिना नहाई खिचड़ी चढ़ा देती थी। एक महात्मा कहते थे ब्रिज के कि अभी खिचड़ी चढ़ाई है उसने, मां दातन कर रही है, कि तो दातनी बीच में घुमा देती थी। मेरे ख्याल ऐसा तो नहीं करती होगी। एक महात्मा थे ब्रिज में, बड़ा प्रेम था उनका हमसे, वो चले गए अभी शरीर छोड़कर। गोवर्धन में रहते थे वो। तो मतलब बिना नहाए धोए उसने खिचड़ी बनानी, तो भगवान ने आके खानी। अभी क्या होगा, खिचड़ी में देर हो गई, बार बार आ रहे हैं भगवान, जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इतनी देर में मंदिर में घंटी बज गई। देखो भगवान बिना हाथ धोए ही चले गए, पहुंच गए वहां पर। मंदिर में पहुंच गए तो पुजारी ने उनके हाथ में खिचड़ी लगी हुई देखी। जय प्रभु, ये खिचड़ी कैसी है आपके हाथ में? कहते वो कर्मा भाई की मैं खिचड़ी खाने जाता हूँ, और मेरा ही जाके पुजारी जाके बता के उसको इतना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, इसलिए देर हो गई। तो उस पुजारी को बताया गया, भाई जगन्नाथ जी बहुत नाराज हैं, तो क्या बोल के आया उसको, कर्मा जी को, कर्मा माता को क्या बोल के आया तुम? वो दूसरे दिन गया तो अभी वो बेचारी वैसे ही लगी थी, सोचने लगी कल आया इतना टिटिमा सका गया, आज पता नहीं क्या और बोलेगा। माता परेशान होने लगी।
तो वो पुजारी कहता है, पंडा कहता है, माता तुम जैसे बनाती थी ना खिचड़ी वैसे ही बनाया कर। ये जो नियम है ना हम ब्राह्मणों के लिए हैं, तेरे लिए कोई नियम नहीं है। तो माता बेचारी खुश हो गई कि पत्नी आज अभी क्या कहेगा। तो कहा कि आज फिर आप भी आकर के यहाँ जगन्नाथ जी के साथ खिचड़ी पाना। तो पुजारी कहता है, माता मैं कहाँ इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान के साथ बैठ के खिचड़ी पाऊँ, तो उनको भी प्रसन्न रखो। अगर जगन्नाथ जी प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न हैं। तो यहाँ भगवान अपने भक्त के लिए रोते थे भगवान। आज भी कर्मा भाई की खिचड़ी का भोग लगता है। उधमपुर में भी एक माता थी, जो जगन्नाथ मंदिर है, काफ़ी पुरानी, कई 100 साल पुरानी बात है। वो भी जगन्नाथपुरी में जाती थी दर्शन करने। अभी वृद्ध हो गई, नहीं जा सकी, पुरानी बात है। तो भगवान ने, जगन्नाथ जी ने उस माता को कहा था कि तुम हमें बनाओ वहाँ पर, हम वहीं बन जाएंगे और तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो गोबर के माता ने जगन्नाथ बनाए थे। बड़े सैकड़ों सालों से मेला लगता था, 6 महीने के बाद। और हमें स्कूल से भी छुट्टी हो जाती थी उस मेले के लिए। फिर वो बिगड़ा खंडित हो गए, बड़े पुराने थे, प्राचीन थे। फिर किसी माता ने और बिगड़ा बना दिए वहाँ पर। यहाँ की माता भी एक हुई, जगन्नाथ मंदिर में जाती थी। तो जगन्नाथ मंदिर यहाँ भी है बाहर। तो भगवान जो हैं भक्तों के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, नंगे पांव वो आए। तो अपना कृष्ण भगवान की परीक्षा ली। जब ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। फिर वही ब्रह्मा जी जो हैं, उन्होंने ब्रह्म संहिता में ये बताया, जैसे मैंने आपको एक श्लोक पढ़ी, कि कृष्ण जो हैं ये परम नियंता है, वो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं है। लेकिन ऐसी बात में नहीं है, भगवान कृष्ण राधा जी द्वारा नियंत्रित है। भगवान का मैंने बताया था ना आपको, मदन मोहन भगवान का नाम है, जो काम को भी आकर्षित करते हैं। तो राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो कृष्ण काम को भी आकर्षित करते हैं, उनको आकर्षित राधा रानी करती हैं। तो वैसे भगवान को कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, वो तो प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यही कहा। तो वही ब्रह्मा जी जो हैं प्रायश्चित करने के लिए, एक तो ब्रह्म संहिता उन्होंने लिखी बड़ी सुंदर, उसका पाठ हमारे इस्कान में कई मंदिरों में होता है, ब्रह्म संहिता का। तो ब्रह्मा जी ने फिर कलयुग में हरिदास जो थे ना, वो ब्रह्मा जी के अवतार थे, ब्रह्म हरिदास। वो इतने विनम्र बन गए, मंदिर में भी नहीं जाते थे जगन्नाथ जी के, और बाहर ही अपना कुटिया बना के रह के भजन करते थे। 3 लाख नाम रोज हरिदास जी जपते थे। तो महाप्रभु रोज हरिदास को मिलने के लिए जाते थे। तो भगवान भगत के बस में होते आए। तो हमें ये संदेश है प्रभुपाद जी का कि हमें भगवान का भक्त बनना है बस। प्रभुपाद जी भक्त थे, कई बार आपको बताया है कि उन्होंने सारी दुनिया के लोगों को भक्त बना दिया। अभी भक्ति का प्रचार, अभी भारतीयों का कर्तव्य है, सभी प्रचार करो। माताएं जो पुस्तकों का वितरण करती हैं बहुत अच्छा है, भक्त लोग भी करते हैं बहुत अच्छा है।
प्रचार करो, लोगों को भक्ति में लगाओ। प्रभुपाद जी की पुस्तकें इतनी दिव्य हैं, उनको पढ़ने के बाद व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है, भक्त बन जाता है। तो नियंता श्री कृष्ण है, ईश्वरः परम कृष्ण, सच्चित आनंद विग्रह। परम नियंता श्री कृष्ण है, उनका विग्रह सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह, अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। कृष्ण ये नहीं कि कृष्ण की कहीं से शुरुआत है। ब्रह्मा जी की शुरुआत हुई विष्णु भगवान से, विष्णु भी कृष्ण के रूप हैं। ब्रह्मा अपना जब महाप्रलय के बाद भगवान विष्णु रूप में क्षीर सागर में शाइन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं, तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना फिर से होनी चाहिए। महाप्रलय के बाद की बात है। तो भगवान ने लक्ष्मण जी का भी कोई सहयोग नहीं लिया। भगवान ने अपनी नाभि से कमल को प्रकट किया और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और उस डंडी के अंदर गए, फिर ऊपर आके बैठ गए। तो भागवत में वर्णन आता है, तेना ब्रह्म हृदय या आदि कवियो मुह्यंती यद सूर्य। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो हृदय में ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी ने जो है, और ब्रह्मा जी को आदेश हुआ तपह तपह तप, तप करो। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी की भी शुरुआत हुई और शंकर भगवान की भी शुरुआत। जब ब्रह्मा जी को आदेश हुआ सृष्टि की रचना करो, उन्होंने मन में सोचा तो 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और संत। 4 कुमार उत्पन्न हुए। तो उनको कहा ब्रह्मा जी ने, बच्चों तुम सृष्टि को बढ़ाओ। कहते हम नहीं बढ़ाते। 4 कुमारों ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि देखो मेरे पहले पुत्र ही मना कर रहे हैं, ये 4 कुमार अवतार हैं। ये भी उन्होंने बताया कोई जरूरत नहीं है गृहस्थाश्रम की, सबको भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। 4 कुमार 5 साल की अवस्था से ऊपर नहीं जाते, बच्चे ही बने रहते हैं वो। पर उनकी कितनी उम्र है, सृष्टि की शुरुआत में वो प्रकट हुए थे, पहले वो मानसिक पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो वो मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध को संस्कृत में रौद्र कहते हैं। तो क्रोध जब आया, ये मेरी बात नहीं मान रहे, तो उनकी भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ क्रोध से। वो रुद्र थे, शंकर भगवान। उन्होंने पिताजी क्या आ गया है? कहते तुम सृष्टि बढ़ाओ। वो तमोगुण से पैदा हुए थे, तो उन्हें भूत प्रेत पैदा करना शुरू कर दिए। और भूत प्रेत आकर के ब्रह्मा जी को तंग करने लगे। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसी सृष्टि करने के लिए नहीं कहा था तेरे को, तुम ऐसा करो, तप करो। शंकर भगवान ने तप किया बड़ा। अभी शंकर भगवान का पद ब्रह्मा जी से भी ऊंचा हो गया। इसलिए कहा है देवों में देव महादेव, सारे देवों के स्वामी शंकर भगवान है। तो शंकर भगवान की भी शुरुआत हुई, ब्रह्मा जी की भी शुरुआत हुई। पर ब्रह्मा जी ने कृष्ण को कहा कि आपका विग्रह सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है, सच्चित आनंद विग्रह। और अनादि, आपकी कोई शुरुआत नहीं, आदि आप सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, आप सब कारणों के कारण हैं प्रभु हे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा। और ब्रह्म हरिदास जब परीक्षा लेने के बाद बड़ा दुख हुआ उनको कि मैं अभी कलयुग में जन्म लेकर भगवान का भजन करूंगा। तो वो यवन परिवार में प्रकट हुए ब्रह्मा जी। और जगन्नाथ जो कृष्ण हैं, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ हैं,
वो रोज उनके पास जाते थे। तो कृष्ण ही सबके कारण हैं, कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, और हम सबको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना चाहिए। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गवाए। माया में फंस कर बंदे, हीरा जन्म गवाए। जैसे हीरा बहुत कीमती होता है, ये जन्म भी बहुत कीमती है, अनमोल जन्म है। कभी न ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो। प्रभु से प्रीत लगा लो, प्रभु से प्रीत लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कभी न जाए मंदिर में तुम, कभी न राम ध्याया। कभी न जाए मंदिर में तू, कभी न राम ध्याया। तू तो आया था यहाँ मोहन से प्रेम करने के लिए, मंदिर में तू कभी नहीं गया, और राम जी का ध्यान भी नहीं किया तूने। कैसे तूने अपना जीवन बिताया? रात गुजारी सोने में, और दिन भर पाप कमाया। रात गुजारी सोने में, और दिन भर पाप कमाया। तू क्या करता रहा? रात को सोता रहा, और दिन में देखो जो आजकल सब लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, पैसा आराम से नहीं आता, पाप कर्म कर रहे हैं पाप पैसे के लिए। अभी जैसे अल कबीर नाम का एक इधर आंध्र प्रदेश में एक कसाई खाना है, अल कबीर। उसका मालिक जो है कि जैनी है। जैनी लोग तो हत्या में मानते ही नहीं, मतलब अहिंसा को मानते हैं, वो अहिंसा परमो धर्म। लेकिन मालिक जैनी बना हुआ है। कहते हैं कि जैनियों को कहा कि हम नहीं कह सकते, उसका बिजनेस है ये हालत हो गई। पाप कर्म हो रहा है कितना, गौएं मारी जा रही हैं वहां पर, तो न घोर नरक में जाना पड़ेगा। और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यालो हरि गुण गालो, उसको ध्यालो हरि गुण गालो। उसको ध्यालो हरि गुण गालो। उसको ध्यालो हरि गुण गालो। जीवन ज्योत जगालो, जीवन मोहन से प्रीत लगालो, तुम आज हरि गुण गालो। फास्ट नहीं, मेरे साथ साथ चलो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। छोड़ के ये
कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो हरि गुण गा लो, कर्म कमा लो हरि गुण गालो। शाम को शीश झुका लो, शाम को शीश झुका लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। तो बस ये जीवन का उद्देश्य है, हरि का गुणगान करो, भगवान से प्रेम करो। संसार का कोई हमारा नहीं। हम सोचते हैं ना मेरा बड़ा परिवार है, ये है वो है, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। कहाँ जहाँ शरीर जलाए जाते हैं। लेकिन हम लोग दुनिया में खोए हुए, हम देखते हैं रोज रोज, हम देखते मरघट पर लाशें जलती हैं। मरघट पर लाशें जलती हैं। दुनिया के जिस्म जलते देखे, खुद का जल जाना भूल गए। दुनिया के जिस्म जलते खुद का जल जाना। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो बाधा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वो निभाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस गए, मोह माया में फंस गए। रात को जागते रहे। निद्रा देवी क्यों तंग कर रही है फिर आपको? तो हम लोग भूल गए हैं। अभी देखो एक बात, एक प्रश्न आता है कि भगवान को किसी ने देखा नहीं। अरे क्यों नहीं देखा? देखने वालों ने देखा। कर्मा भाई के पास आते थे अनेकों भक्तों के भगवान के, जिनके पास भगवान जाते थे और उनके हाथ का बना हुआ भोजन करते थे, बातें करते थे। नामदेव संत हुए महाराष्ट्र में, उनके हाथ से विट्ठल भगवान जो कृष्ण हैं उन्होंने दूध पिया था, आते थे भगवान। तो भगवान मूर्खों के लिए भाई किसने देखा? भगवान को देखने के लिए योग्यता लानी पड़ेगी अपने में। योग्यता जो है अपनी भावना का परिवर्तन करना पड़ेगा। कृष्ण भावना से भावित होना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण भावना से भावित होंगे तभी हम भगवान को देख पाएंगे। ये आंदोलन क्या दिया गुरु महाराज ने? कृष्ण भावना, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। एक कृष्ण भावना अमृत संघ जो भगवान ने हमको, प्रभुपाद जी ने दिया,
ये हमको भगवान से मिला सकता है। वैसे तो कलयुग है, पाप बड़ा है, बुराइयां बहुत हैं, फिर भी अगर हम प्रयास करें शुद्ध हो जाएं तो हम भगवान को मिल सकते हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें मिलना नहीं चाहते। हम योग्य नहीं हैं भगवान को मिलने के, हमें योग्यता नहीं है। योग्यता है कि हमारी भावना कृष्ण भावना हो जाए, संसार से हमारा वैराग हो जाए, श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए, इस संसार को हम भूल जाएं। हम विषय विकारों में पड़े हैं, विषय विकारों के चिंतन में हम सदा लगे रहते हैं, पुरुष भी स्त्री भी। तो विषय विकार ही तो हमारे और भगवान के बीच में दीवार हैं, इन्होंने हमको भगवान से दूर कर दिया है। लेकिन हमने भगवान के निकट जाना है, निकट जाने के लिए अपनी भावना का उत्थान करना है। कई ऐसे जो मोह माया में पड़े हुए जीव थे, वो भगवान के पास गए। जैसे मीरा जी ने कहा है ना, हेरी मैं तो नहीं, ये नहीं है, वो कौन सा भजन है, मेरा दर्द न जाने को, ये नहीं, वो दूसरा भजन है, भाकत संत सुजन। भगवान ने इस भजन में भी, ये भी मीरा जी का ही है दूसरा, इस भजन में पता तेरे कहाँ, इधर कहाँ, मधुप्रिया कहाँ गए, इस भजन में ये बताया है, मीरा जी कह रही हैं आपने कितने पतितों का उद्धार किया। अजामिल अपराधी तारे, तारे नीच सुदान, अजामिल अपराधी तारे, तारे नीच सुदान, जल डूबत गजराज उवारे, गनिका छड़ी बीमा, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। अरे साथ चल भैया, कितनी बार बोला तेरे को, फास्ट नहीं बजाओ, कहीं बजाना होता, सब जगह नहीं। अब मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। और अधम तारे बहु तेरे, और अधम तारे बहु तेरे, भाकत संत सुजान, जल डूबत गजराज उभारे, जल डूबत गज गनिका चढ़ी बीमान, मोहे राखो कृपा निधान, अब मोहे राखो कृपा निधान। मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे। और अधम तारे बहु तेरे, भाकत संत सुजान, कुब जानीच भीलनी तारी, जाने सकल जहान, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे रा। आखिर में मीराबाई कह रही है इस भजन के, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आ, थकी रहे वेद पुराण, थकी रहे मीरा दासी शरण तिहारी, मीरा दासी
शरण तिहारी सुनिए दोनों का, सुनिए दोनों का, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा। हे कृपा के सागर भगवान, अब मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। ये भी मीरा जी कह रही हैं, मेरी रक्षा करो। आपने अजामिल अपराधी था बहुत बड़ा, सदन कसाई नीच थे, गजराज पानी में डूब रहे थे, इनको आपने उद्धार किया। गणिका एक वैश्या थी, वो भी बड़ी भक्त हुई भगवान की, वैश्या भक्त बन गई। कोई भी बन सकता है। गणिका चढ़ी विमान, विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गई थी गणिका। और अधम तारे बहु तेरे, बड़े अधमों का आपने परमपिता उद्धार किया। भाखत संत सुजान, कुब्जा नीच भिलनी तारी। कुब्जा भी जो थी वो कृष्ण भगवान ने उसका उद्धार किया था, और नीच भिलनी का उद्धार किया। जाने सकल जहान, सारी दुनिया जानती है, मुझे राखो कृपा निदान। कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहाँ तक कहूँ प्रभु मैं गिन नहीं सकती। थकी रहे वेद पुराण, वेद पुराण भी थक गए हैं। मीरा दासी शरण तिहारी, मीरा जी आपकी शरण में हैं, मोहे राखो कृपा निदान। एक कृपा के सागर मेरी रक्षा करो। मीरा दासी शरण तिहारी सुनिए दोनों कान, दोनों कानों से सुनो मेरे मालिक। और मीरा जी तो बड़ी महान भक्त हुई भगवान की। कितनी महान थी मीरा जी। द्वारकाधीश में चली गई थी। गुजरात में द्वारकाधीश जो हैं भगवान, जहाँ द्वारकाधीश विराजमान हैं, तो पीछे जहाँ की मीरा थी, मेवाड़ कौन सी जगह थी वो, वहाँ पर बड़ी बुरी हालत हो गई। राणा मीरा जी का देवर राजा था, बड़ी बुरी हालत। तो किसने कहा भाई मीरा जी चली गई यहाँ से, इसलिए ये हालत हो रही है। तो राणा ने ब्राह्मणों को भेजा कि जाओ मीरा को मना कर लाओ वापस। तो वो पहुँच के गुजरात में पहुँच गए। द्वारकाधीश, कौन सी जगह है द्वारकाधीश का मंदिर? द्वारका, द्वारका ही नाम है ना जगह का। हाँ, वहाँ पहुँच गए। ब्राह्मण कहते हैं आप चलो मीरा जी के आगे हाथ जोड़ने लगे। कहते मैं नहीं जाऊंगी। कहते अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं प्राण दे दूंगी, हम प्राण दे देंगे अपने यहीं पर। तो फिर मीरा जी कहती अच्छा मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। और द्वारकाधीश के पास गई और उनकी मूर्ति में ही प्रवेश कर दिया मीरा जी ने। मीरा जी का शरीर किसी को नहीं मिला, उनका इतना दिव्य शरीर था, स्त्री चोला था इतना द्वारकाधीश। तो पता कैसे लगा भाई कहाँ गई? साड़ी का थोड़ा सा पल्लू जो है उनका बाहर रहा, द्वारकाधीश में प्रवेश कर गई। तो ब्राह्मण में फिर रोते हुए वापस आए। तो मीरा बहुत बड़ी भक्त हुई भगवान की। आप दोनों कान दे के सुनिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तो भक्तों के माध्यम से हम भगवान के निकट आ सकते हैं। तो सब भक्ति करो। और इस समय के बहुत बड़े भक्ति ये बैठे हैं प्रभुपाद जी, भक्ति के दाता। हिम्मत करो और सदा चिंतन करो, मृत्यु का चिंतन करो। क्यों? भगवान ने कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये सब के लिए आएंगे भाई, मेरे लिए तो आ चुके हैं, आपके लिए सबके लिए आएंगे। मैं बूढ़ा हो गया भी नहीं, बूढ़ा हो गया नहीं, कुंती माता कहती है बूढ़ा हो गया। ना भी नहीं कहा तूने, ना भी नहीं कहा। इसने कहा नहीं, इसने कहा नहीं, तू चुप रहे। क्या लिखा जा रहा है अभी? अच्छा अच्छा, किसने मंगाया? अच्छा, तो वृद्धावस्था सबकी आएगी और एक दिन संसार से जाना पड़ेगा, वो दिन निश्चित है। उससे पहले पहले अपनी भावना का परिवर्तन कर लो।
चुटकी बजाने से नहीं भावना परिवर्तित होगी, हमें प्रयास करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के चरणों में मन को लगाना पड़ेगा। तो आज वराह भगवान जो हैं आज के दिन प्रकट हुए थे। थोड़ा सा वराह भगवान का भी चिंतन कर लेते हैं। दो राक्षस हुए, हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु को जो नृसिंह भगवान ने मारा था, हिरण्याकश बड़ा शक्तिशाली वो राक्षस था। कितनी शक्ति थी उसमें, इस पृथ्वी को ही ले गया उठाकर, इतनी ताकत थी राक्षस में, पृथ्वी को ही ले गया, नीचे बड़ी दूर ले गया। तो भगवान ने फिर वराह रूप धारण किया था। बोलो वराह भगवान की। तो वराह रूप धारण किया था, तो भगवान के वराह के दांत होते हैं इधर। तो भगवान ने जाकर हिरण्याकश से युद्ध किया और उसको मारा, हिरण्याकश को मार दिया और जाकर भगवान बड़ी दूर जहाँ पृथ्वी ले गया था, अपनी दांतों पर दाढ़ों पर रखकर भगवान पृथ्वी को ऊपर ले आए थे। ऊपर जैसे अभी यहाँ पृथ्वी, इसी पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तो आज के दिन वराह प्रकट हुए थे भगवान धरती माता की रक्षा के लिए, धरती माता को अपनी दाढ़ों पर उठा के ले आए थे। तो वराह भगवान ये अवतार है भगवान का। भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप भगवान धारण करते हैं, अनंत, हम गिन नहीं सकते भगवान के कितने अवतार। पर कुछ मुख्य अवतारों का वर्णन होता है। 24 अवतारों का वर्णन है, 10 अवतारों का वर्णन है। तो वराह भगवान, तो आज को व्रत तो कल कर दिया था, आज वराह भगवान प्रकट हुए थे। तो कुछ भाई जलसा जुलसा होना चाहिए है। वेरी गुड। क्या जलसा है? स्पॉन्सर है। किसने किया? किसने? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज भी जलसा है, प्रसाद है। तो आप सब ने प्रेम से भोजन पाना है और हरि का गुण गाना है। बोलो वराह भगवान की जय। खोला रखो, बंद कर दो। कल कब लिख दिया तूने? कल का है नित्यानंद त्रयोदशी, ठीक है। सीमा महेश्वरी माता अंबाला कैंट से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर में नरसिंह भगवान हैं, हमें उनकी पूजा किस तरीके से करनी चाहिए? बहुत से लोग ये कहते हैं कि घर में नरसिंह भगवान नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करें? हमारे पास भेज दो उनको। कितना बड़ा विग्रह है। नरसिंह भगवान तो भक्तों के रक्षक हैं। कभी हमने नहीं सुना कि नहीं घर में नहीं होने चाहिए। तो करो, सेवा करो, उनकी भोग लगाओ उनको और प्रसन्न करो। उनसे कहो कि भक्ति में समस्त विघ्नों का विनाश करो। प्रभुपाद जी ने कुछ कहा हो तो मुझे ध्यान में नहीं है। रितिका माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबिसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। अगर आपके पास टाइम हो तो एक भजन सुनना चाहती हूँ, कृष्ण नाम के हीरे मोती। और कोई प्रश्न नहीं किसी का? एक आशीर्वाद, एक
आशीर्वाद है सिमी माता रांची से। ये कह रही हैं कि मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो उसकी हाँ, मेरे परीक्षाएं शुरू हो रही हैं तो उसके लिए आशीर्वाद मांग रही हैं। वो परीक्षा दे रही है। हाँ, पढ़ती होंगी ना, पढ़ती होंगी। अच्छा अच्छा। सिमी जी, कहाँ से? बिहार से? हाँ, रांची, रांची से, झारखंड। झारखंड से। सिमी माता, बस पढ़ाई की है तूने? नहीं, अच्छी तरह पढ़ी है ना? प्रभुपाद जी का ध्यान करके जाओ, और पढ़ा होगा तो ज़रूर तुम अच्छी तरह उत्तर भी दे सकोगी। पढ़ाई नहीं की होगी तो फिर क्या है, फिर मुश्किल है ना दूल्हा। एक, हम जब छोटे छोटे थे, यहाँ एक व्यक्ति थे, रैना जी थे, वो रैना, वो बड़े विद्वान थे, लेकिन अभी वो बेचारे रैना जो हैं अपने मस्त मलंग रहते थे। तो उनको हम कभी पूछते थे, रैना जी हम पास हो जाएंगे? नहीं, बोलते बड़े कम थे वो, कहते कर्म का फल। कर्म का फल, पढ़ाई होगी तो किया होगा तो पास हो जाएगा, नहीं की होगा तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार रांची से सिमी माता, पढ़ाई की होगी तूने तो अच्छा है, तो नहीं पढ़ाई की होगी तो फिर थोड़ी गड़बड़ है, हैं? बिना पढ़े पास कैसे होंगे? वैसे करुणा ने कईयों को बिना पढ़े ही पास कर दिया, हैं? पढ़ाई पढ़ी कुछ भी नहीं। चलो, और कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? ठीक है। तो महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और सभी लोग, महाराज जी ने कृष्ण भक्ति का जो हमें ज्ञान दे के अभिभूत किया, तो उसके लिए सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के महाराज जी का स्वागत करेंगे। बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज द्वादशी का जो प्रसाद है सुबेरे का, वो वृंदावन से रघुनंदन प्रभु और शाम्भवी माता जी की तरफ से प्रायोजित किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो रघुनंदन और शाम्भवी माता ने गुरु महाराज के लिए भी अपनी सेवा भेजी है, उनकी सुपुत्री के जन्म के लिए। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से कीर्ति माता जी और सरोज माता जी के पुत्र दिव्यांग की तरफ से गुरु महाराज के लिए सेवा आई है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। रामपुर से श्रीमान राघवेंद्र गुप्ता जी ने नित्यानंद कुटीर जो जिसका निर्माण कार्य चल रहा है मंदिर में, तो उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और यूएसए से महाराज जी से विनती है कि यमुना माता जी का कल जन्म दिवस था, तो कुछ आशीर्वाद वचन दे दें उनको। यमुना माता कौन सी? फ्लोरिडा में जो थी यमुना, जिन्होंने मार्बल दिया था। अच्छा अच्छा, कल जन्मदिन था, उसे लिखा है कुछ? आप बोल देंगे तो फिर वही डाइवर्ट कर देंगे उधर। यमुना माता, तेरे हैप्पी बर्थडे टू यू। मे कृष्णा ब्लेस यू फॉर प्योर डिवोशन। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, chant Hare Krishna and be happy. Thank you. Hare Krishna. तो आज दुबई से रत्नावती माता जी का भी जन्म दिवस है, तो उनके लिए आशीर्वचन और उनकी तरफ से ये फल का प्रसाद का आयोजन है। रत्नावती, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे जन्मदिन पर। खूब भजन करो, भक्ति करो और जीवन को सफल करो।
और प्रसाद के लिए भी आपने जो भेजा है फ्रूट वगैरह स्पॉन्सर किया, उसके लिए धन्यवाद। सुनो, ये मेरे उसमें से निकली ना? हाँ हाँ ठीक है, ये दे दो इनको। सबसे बड़ी कीनू तेरे को। तेरे को बड़ा चाहिए छोटा? बड़ा।